What do you think about a good relationship and the bad relationship? गुड रिलेशनशिप अभी मुझे जो समझ में आया, दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, दैट्स फैक्ट. कंपैटिबिलिटी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई वो चीज होती है. कुछ लोगों के लिए कंपैटिबिलिटी नहीं होती. एक इंसान अलग है, एक इंसान अलग है. दोनों को साथ साथ चलना है और ये मेक श्योर करना चाहिए कि दोनों ग्रो करें. आप उसके लिए, आप उसके लिए. नहीं, गुड रिलेशनशिप, ये गुड रिलेशनशिप है कि दोनों एक साथ ग्रो करें. आप अगर लड़की रिलेशनशिप में ग्लो कर रही है तो समझो वो सही जगह है. लड़कियों के लिए ये है. लड़की ग्लो कर रही है, खुश हो रही है, मतलब इफ शी इज सुंदर दिख रही है, बढ़िया है, ठीक है. अगर शेप में नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, हेल्थ इशू है वो बात अलग है. अगर ग्लो कर रही है, अच्छी दिख रही है, तो मतलब उसका पार्टनर उस पर मेहनत कर रहा है, उसको बोल रहा है, उसको प्यार दे रहा है, या अच्छा मोटिवेट कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तू, तेरी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है. और अगर लड़का तरक्की पे है या काम कर रहा है बढ़िया, तो मतलब लड़की सपोर्टिव है, लड़की सपोर्टिव है, तो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना पड़ता है. ये गुड रिलेशनशिप है. बैड रिलेशनशिप है सबसे दिमाग से कनेक्टेड है. आपका गट इज द बिगेस्ट सायरन बॉडी का. वो बताने की जरूरत ही नहीं होती. आपका खुद का गट आपको अकेले में बैठ के बोल देता है कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है. मेरे पास्ट रिलेशनशिप में मैं अकेली बैठ के ये अपने आप से बार बार पूछती थी कि आई एम नॉट हैप्पी, समथिंग इज मिसिंग. वो अलग बात है कि हमारे में बोला जाता है कि चाहे रिलेशनशिप गलत हो, तुम अपने आप से बात मत करो, तुम किसी को, लेकिन उसको लंबे सालों तक खींचते रहो. तभी तो इतने हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि झेले ही जा रही है ना, सिर्फ झेले ही जा रही हैं. जैसे यू हैड अ बैड रिलेशनशिप, ये बात तो हर कोई जानता ही है ना. बैड रिलेशनशिप, ये देखो कि कितने सुंदर सुंदर लोगों की शक्लें खराब कर देता है, बॉडी खराब कर देता है. आप नेगेटिविटी 68 kg प्लस कह रहे हो कि मैं एजेड लगने लगी थी. हाँ, ओके. मैं अगर आपको बताऊं, मुझे थायराइड एंड देन बिग बॉस में यू वर नॉट अ पेशेंट ऑफ थायराइड, राइट? नो, ये बाद में हुआ है. ये बाद में स्ट्रेस से थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन. मेरे को हर दूसरे दिन नोज ब्लीड होता था, हाइपरटेंशन. मैं कहीं भी खड़ी होती थी, नोज से ब्लीड आता था. ये मेरा ऑफ कैमरा जो मैंने फेस किया. बालों से स्मेल आने लग पड़ी थी मेरे. थायराइड का सिवियर जब लेवल पहुंचता है तो आपका फेस ओल्ड लगने लगता है. ये थायराइड की निशानी होती है. आपके बालों से स्मेल आने लगती है, आपके बाल खराब होने लग जाते. इतने से बाल रह गए थे मेरे. फेस पे सिस्टिक एक्नेज हो गए थे. स्टमक मेरा बहुत दुखता रहता था. और मैं लास्ट जब मेरी हद हुई है, मैं कार्डियक डिपार्टमेंट में लेटी हुई थी. अफसाना की शादी से सीधा 40s में एडमिट हुई थी. हाँ, तब जाके मुझे लगा कि हिमांशी ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा. वी आर स्टिल लकी कि हमारे को समझ है कि व्हाट इज दिस. हम पीस चूज कर सकते हैं. सो अभी कैसा लड़का ढूंढ रहे हो आप? जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो भाई. इमोशनली इंटेलिजेंट हो. हाँ. और जैसे मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ, तो मतलब ऐसे ही कोई लड़का चाहिए कोई ऐसा पर्सन हो जो किताबों की समझ हो, जिसको डेप्थ हो, इमोशंस की डेप्थ हो, जिसमें थोड़े से फीमेल को समझने के थोड़े से टैक्ट हो, ट्रेट्स हो, कि भाई उसको पता हो कि यार लड़कियां ऐसे बिहेव करती हैं. पर क्या हिमांशी इजीली किसी से इम्प्रेस हो जाती है अभी आफ्टर हैविंग अ बैड रिलेशनशिप? ये पहले भी नहीं होती थी मैं. अच्छा. नहीं, पहले भी नहीं होती फिर थी. पहले कैसे हुई? यार पता है क्या होता है, मैं इसका सर्कल बताती हूँ. मैंने बहुत पढ़ाई करी इसके बारे में. हम जब खुद अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से या किसी से नहीं निकलते ना, हम वैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं. करेक्ट ना? करेक्ट. तो भगवान आपको उसी लूप में लाके रखता है. हाँ, आप तब तक अलग अलग शक्लों में वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते रहोगे जो आप बचपन में जिस चीज को फिक्स करना चाहते हो. मेरे को वैसे रिलेशनशिप मिले एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट दैट. मेरे को वैसे रिलेशनशिप मिले, मैं क्या करती थी, उनको फिक्स करने लग जाती थी. ये मेरे को बहुत लोगों ने ऐसे बिग बॉस के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोला पैसे ये वो. मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा डेट नहीं किया जिसके पास मेरे से ज्यादा पैसा हो.
ना Okay, हाँ। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये तो ये मैं भी true है। जानता हूँ। हाँ। ठीक है। मैं मुझे वही बोला बोलूं, गया, मैंने अभी रिंग तक बिग बॉस हिमांशी में ये मैंने नहीं रिंग होती। पहनी हुई थी, हाँ। वो मेरी खुद की खरीदी हुई रिंग थी भाई। हाँ, पर तुमने तो आगे बोला ना, मुझे तो वो- मेरे उसने दिया, मेरे बेबी ने दिया मुझको। नहीं, उसका मैं एक रीजन बताती हूँ। हाँ, आज of बहुत course, सी लोग बात है, होता है कि मैं अपने पार्टनर को बड़ा दिखाऊं, अच्छा दिखाऊं। कोई भी मेरी मम्मी मुझे बोल रही है, ये क्या बोल रही है तू, बिल तो तूने पे किया है। मैंने मेरी वो लाइफ, मुझे रिंग्स का बड़ा शौक है, डायमंड रिंग्स का। वो मेरी पहली रिंग थी, मैंने उसको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए थे। जैसे जैसे मैं शूट करती थी, थोड़ी थोड़ी अमाउंट निकाल के मैं उसको पे करती। लुधियाना में जूलर हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके थ्रू। तो मैंने किसी भी ऐसे पर्सन को डेट नहीं किया जो मेरे से ज्यादा पैसा जिसके पास हो। ठीक है, मैं ज्यादा वेल सेटल थी शुरू से। अब किसी को करियर में सेट होना है, मैंने पूरे दिल से उनका सपोर्ट किया। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, सबका टाइम आता है और लड़कियां करती भी हैं। लेकिन अगले पर्सन में भी सेम प्रॉब्लम, अगले पर्सन में भी सेम प्रॉब्लम कि कर भी मैं रही हूँ, चीज़ें भी मैं कर रही हूँ, और वापस भार भी मेरे पे आ रहा है क्योंकि वो पर्सन फिर कोई ना कोई चीज़ बोल देता है। मैं सोचती थी 10 में से 9 चीज़ें तो मैं खुद कर रही हूँ, बदले में मैं ये मांग रही हूँ कि मुझे इमोशनली समझे। तो मतलब ये सेम ही लूप में घूम रही हूँ मैं। भगवान मुझे कुछ समझाना चाह रहा था। और बिग बॉस के बाद वो टाइम आया, वो यही लूप क्रैक करने का सही टाइम था कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना है, तुम्हें अपने आप को टोटली वो बोलना है। मैंने क्या बोला कि क्या नहीं चाहिए। बिग बॉस में आपको याद होगा, मैं ये बात आज तो कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास विटनेस है। हाँ। बिग बॉस के अंदर वाला हाँ। विटनेस है। तो जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो सलमान सर ने पूछा था कि आप कुछ बोलना चाहते। मैंने ये बोला था कि आई एम सॉरी सर, उस साइड की स्टोरी कभी सामने आएगी नहीं, है ना। जिसके साथ अच्छा वक्त बीत गया। मैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल के उस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। मुझे लोग समझते हैं, समझने दो। यही बोला था मैंने, ठीक है। और मैंने बोला कि अच्छे वक्त की इज्जत करके उस चीज को वहीं खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, अपने पास्ट पार्टनर्स के बैड टर्म्स को कभी भी पब्लिसाइज, सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। बट